आइए आपको बताते हैं भारत की उन दो बहादुर बेटियों के बारे में जिन्होंने आधी रात पाकिस्तान से वो बदला ले लिया जिसके लिए 140 करोड़ वासी पिछले 15 दिन से इंतजार कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक से नष्ट कर दिया। देर रात किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सूत्रों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में लगभग 90 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी 2 जाबाज महिला अधिकारियों को सामने किया। इसमें एक वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और दूसरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमकर पोल खोली और बताया आखिरकार कैसे सेना ने हमले करके पाक में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को खत्म कर दिया। सोफिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं, जबकि व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक रही हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहले महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रचा था। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित युद्ध अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। सोफिया के घर से और भी कई लोग सेना में रहे हैं। उनके दादा आर्मी से रिटायर्ड थे, जबकि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंक से जुड़े ढांचों का निर्माण हो रहा है, जो पाक और पीओके में फैले हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 9 आतंकी शिविरों को टारगेट करके उन्हें जड़ से मिटा दिया गया। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो वो बचपन से ही भारतीय वायुसेना में जाना चाहती थी। वो भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट है। उन्होंने जोखिम भरे इलाकों में बतौर भारतीय वायुसेना पायलट उड़ान भरने का काफी अनुभव है। अब तक वो 2500 से ज्यादा घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं। व्योमिका पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर जैसे कठिन इलाकों में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ा चुकी हैं। वो कई रेस्क्यू मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक काफी कठिन मिशन का नेतृत्व किया था और कई लोगों की जान बचाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ। व्योमिका सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। स्थानों का चयन नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने और किसी भी नागरिक की जान को नुकसान से बचाने के लिए किया गया था। भारत की इन 2 जाबाज बेटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आधी रात पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया? आतंकवाद की जड़ें जिनके आगे कांप उठी। इन 2 बेटियों के बारे में कमेंट में जरूर अपनी बात लिखें और भारत का हौसला अफजाई करने के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas.